नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अष्टावक्र महागीता के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जनक ने 3 बातें पूछी। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो और मुक्ति कैसे मिले, मुक्ति कैसे प्राप्त हो। अब यहाँ पर जो है हम ज्ञान और वैराग्य को समझ चुके हैं। अब तीसरे में आता है मुक्ति कैसे मिले। अष्टावक्र बताते हैं कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। अष्टावक्र बताते हैं कि जो भी तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो। हम अष्टावक्र को और जनक को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, उनकी बात हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। हम सभी लोग जितने भी साधक हैं, सभी लोग मुक्ति को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं और परमात्मा के साथ अंततः एक हो जाना चाहते हैं, मृत्यु के बाद आकाश में लीन हो जाए। बचपन में मैंने एक बात सुनी थी कि किसी आदमी को कह दो कि कौवा कौवा तुम्हारा कान लेके भाग गया, अब कौवे को मारो। और जो आदमी है जिसका कौवा कान लेके भाग गया, वो पत्थर उठा के कौवे को मारने के लिए दौड़ता है। इससे मेरे को बहुत हंसी आई थी, क्योंकि ये मेरे दादा और पापा अक्सर कहते थे कौवा कान लेके भाग गया। मगर ये मेरे को पता लगा ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, ये तो अध्यात्म जगत में बहुत बड़ा रहस्य है। मुक्ति पानी है और हम सब दौड़ लगा रहे हैं, मुक्ति पानी है। सुबह ध्यान, शाम को ध्यान, रात को ध्यान, भजन कीर्तन, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, पता नहीं कहां कहां जाओ, मुक्ति पानी है। घर त्याग दो, व्रत धारण कर लो, नंगे हो जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासन बन जाओ, मुक्ति पानी है। मगर हम कभी ये नहीं सोचते कि बंधन कहां पर है, मुक्ति किससे पानी है, ये तो पता ही नहीं। आदमी कौवे को मारने के लिए भाग गया, उसने एक बार भी हाथ लगा के देखा नहीं कान है भी या नहीं है। अगर वो एक बार देख लेता कि कान है तो वो शायद हंसता और भागता कभी नहीं। मुक्ति किससे पानी है, बंधन कहां पर है, वो तो हमें पता ही नहीं। और मजेदार बात है, बंधन को हम कस के मजबूत करते चले जाते हैं और ध्यान साधना करते हैं ताकि मुक्ति मिल जाए। ये तो असंभव है, ये कैसे संभव होगा। अगर इस समय अष्टावक्र होते और वो देखते कि ऐसी दशा है कि सुबह भी ध्यान, शाम को भी ध्यान, रात को भी ध्यान, 3 बजे रात को ध्यान, भजन कीर्तन, दान पुण्य सब चल रहा है, मुक्ति नहीं मिल रही, और जब वो देखते ऐसी कंडीशन को तो वो तुरंत जमीन पे गिर जाते और पेट पकड़ के तो जोर जोर की हंसते, उनके पेट में दर्द हो जाता कि ये क्या सर्कस चल रही है, तुम्हें बंधन का पता नहीं और तुम मुक्त होने चल पड़े। तो ये हमें समझना है कि बंधन कहां पर है। अब हम लेते हैं अष्टावक्र, गुरु अष्टावक्र को और जनक को। अब यहां पर समझना, अष्टावक्र बोलते हैं जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम नहीं हो। पृथ्वी तुम्हें दिख रही है, वो तुम नहीं हो। जल तुम्हें दिख रहा है, पानी तुम्हें, वाटर तुम्हें दिख रहा है, वाटर भी तुम नहीं हो, जल भी तुम नहीं हो। अग्नि को तुम देख सकते हो, अग्नि भी तुम नहीं हो। हवा को तुम महसूस कर सकते हो, हवा भी तुम नहीं हो। आकाश को तुम देख सकते हो, आकाश भी तुम नहीं हो। इन 5 तत्व से जो भी चीज बनी है वो तुम नहीं हो, क्योंकि उन 5 चीजों से जो तत्व बना है उसे तुम देख सकते हो। देखने वाला सदा दिखने वाली चीज से दूर होता है। अब यहां समझें कहां पर अष्टावक्र बोल रहे हैं और कहां पर हम जनक बनकर बैठे हुए हैं। क्या तुम अपनी पत्नी को देखते हो? तो तुम पत्नी तो नहीं हो सकते। तुम अपने पति को देखती हो तो तुम पति तो नहीं हो सकती। फिर तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आ जाता है कि मेरा पति, मेरी पत्नी, ये मेरा कहां से आ गया? तुम इकट्ठे रह रहे हो, क्यों? क्योंकि अकेले अकेले जीवन अब बोर हो गया था। सोचा जिंदगी बहुत बड़ी है, साथ मिलके अच्छे से गुजारेंगे,
इसलिए तो इकट्ठे हुए होगे। अकेले ही तुम्हें आनंद आ रहा हो तो फिर शादी करते क्यों तुम? अकेले जीवन में आनंद नहीं था, घर परिवार से भी ऊब गए थे, क्योंकि घर परिवार जिसमें तुम पैदा हो तो तुम्हारे खून के एक एक रग से वाकिफ होंगे। तुम कहां झूठ बोल सकते हो, तुम कहां छल कर सकते हो, वो तो वाकिफ थे, तुम भी उनसे वाकिफ थे। अब ऊब हो गई थी उन परिवार में, अब शादी करें तो तुम इकट्ठे रह रहे हो। मेरा कहां पर आ गया? मेरी पत्नी, मेरा पति, जो तुम देख रहे हो उससे तुम अलग हो, मगर जो तुम देख रहे हो उससे तुम बंध गए। यही तो बंधन है, और बंधन है क्या? मेरे से ही तो मुक्त होना है तुमको। क्या मेरी पत्नी, क्या मेरा पति, ये मेरा कहने के अलावा तुम साथ में नहीं रह सकते? ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हो। जब तुम मेरा मेरा करते हो, दूसरे की आजादी को मार देते हो, और जब किसी आदमी की आजादी मरती है तो वो आदमी ही मर जाता है, क्योंकि आजादी में बचपन पैदा होता है, तुम उसको जड़ से ही मार देते हो। तो मेरा बच्चा, ये भी समझो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये कैसे तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम द्वार थे, तुम्हारे द्वारा कोई आत्मा उतरी और इस पृथ्वी पर आई। कोई नीले आकाश से उतरता हो तुम्हारे द्वार से पृथ्वी को छू गया। तुम मालिक कहां से बन गए उसके? इसी को बंधन कहते हैं, इसी को बंधन कहते हैं। इसी से तो तुम्हें मुक्त होना है। अष्टावक्र भी यही बोल रहे हैं, जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम नहीं हो। समझना, जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें ठीक ठीक पता लग जाए, अपनी पकड़ आ जाए तुम्हें, तो तुम जानोगे कि पत्नी बंधन नहीं है, बच्चे बंधन नहीं है, प्रेमिका बंधन नहीं है, पैसा बंधन नहीं है। जीवन को सुविधाओं से भरने का एक तरीका है। गर्मी लग रही है, गर्मी में तुम बीमार पड़ सकते हो। पैसा है, पंखा लगा लिया, कूलर लगा लिया, एसी लगा लिया, चार दीवारी बना के उसमें बैठ गए, सुविधा है। मेरा पैसा, फिर बंधन है। इस बंधन को समझ लेना, मुक्ति तो सहज ही घट जाएगी फिर। और फिर जब तुम्हें मैं कह रहा हूं कि पांचों तत्व जो तुम्हें दिखाई देते हैं, उनसे निर्मित जो भी चीज है वो बंधन है, तो फिर तुम्हारा शरीर और कहां गिना जाएगा? फिर मेरा शरीर, फिर मेरा शरीर कहां से आ गया? तुम शरीर हो, ये तुमने कब मान लिया कि तुम शरीर हो? तुम शरीर भी नहीं हो, शरीर को जानने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है आंख देखती है? आंख कैमरे का काम करती है। आंख सिर्फ सामने जो है उसे कैच कर लेती है, और दिमाग कैलकुलेट करता है। दिमाग बताता है ये कलर है, ये आकार है, उस आकार पर निर्धारित होता है कि ये है। फिर तुम्हें अंदर बैठे खुशी होती है, और अगर तुम्हारे कोई विपरीत हो तो तुम्हें दुख होता है। ये खुशी को और दुख को जो भोग रहा है बोध, ये तुम हो। ये जो देख रहा है उसके पीछे आंख देख रही है, उसके पीछे जो खड़ा हुआ इस आंख को भी देख रहा है, वो साक्षी है, वो हो तुम। तुम दृष्टा हो, दृश्य नहीं। तुम देखने वाले हो, और अपने को भी देखने वाले हो। अष्टावक्र बताते हैं जो भी पांच तत्व से निर्मित है वो तुम नहीं हो। तुम आत्म तत्व हो। आत्म तत्व मतलब आत्मा और परमात्मा। जहां भी मैं आत्मा और परमात्मा कहूंगा वहां तुम समझना मैं एनर्जी को कह रहा हूं। उस एनर्जी में एक छोटा सा डॉट है, वो डॉट जो है वो तुम हो। तुम्हें उस डॉट में पहुंचना है। तो यहां समझ लेना, जो भी तुम देख रहे हो और उसके साथ अपने को एक पा रहे हो, वही बंधन है। जो भी तुम देख रहे हो उसके साथ अगर तुम एक हो रहे हो तो वो बंधन है। तुम दूसरे को अपने साथ एक जोड़ोगे। और तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, ये भी समझ लो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें बाहर ही सुख नजर आ रहा है। मां के गर्भ में जब थे तो इस पूरे जगत का तुमने सपना देखा था, इस जगत को जिया नहीं था। अब बाहर निकलने के बाद तुम उस सपने को सच करने में लगे हो। ठीक है, अच्छी बात है,
ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जब तुम मां के गर्भ में थे, तुमने एक सपना देखा, उस सपने को सच करने के लिए गर्भ से तुम बाहर आए, अब सपना सच कर रहे हो, मगर ये तो समझो कि वो सपना व्यर्थ हो गया है। अब तो जागो, अब तो समझो वो सपना सपना ही था, वो व्यर्थ है। जब दो प्रेमी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये तुम देखो, ये तुम्हारे जीवन में घट रहा है जो मैं बोल रहा हूं। जब तुम किसी को बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, तो तुम्हारे मन में दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो मिलेगी तो ऐसे कहूंगा, ऐसे छूऊंगा, उसको ऐसे निहारूंगा, उसकी आंखों को देखूंगा, उसके बालों को देखूंगा, उससे ये बात कहूंगा, रूठ जाऊंगा, ऐसा करूंगा। वो मिलेगा तो मैं ऐसे ऐसे काम करूंगी, जानबूझ के बोलूंगी नहीं, जानबूझ के मोबाइल देखती रहूंगी। मगर जब मिलते हो तब तो कुछ और ही हो जाता है, तब तो ये बातें आती नहीं तुम्हारे दिमाग में। तब फिर क्या होता है, तुम समझो ये कल्पना को, इस कल्पना के खेल को समझो। इस तरीके से तुमने जोड़ रखा है अपने को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरा शरीर। तुम्हारा शरीर है ही नहीं, तुम्हारा शरीर है ही नहीं। तुम शरीर को जानने वाले हो, और जानने वाला सदा अलग रहता है। इसे समझना, यही मुक्ति है। यही ज्ञान तुम्हारे को बोध हो जाए, ये जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं इसका तुम्हें बोध हो, ये तुम जानो। और ये जानोगे कैसे? इसके लिए कोई ध्यान करना है, कोई थर्ड आई खोलनी है, कोई हृदय खोलना है, कुछ नहीं। अपनी समझ से काम लो। देखो देखो, एक तो जीवित पत्नी तुम्हारे घर में, और एक पत्नी तुम्हारे दिमाग में है। जीवित पत्नी से तुम नहीं बंधे, दिमाग वाली पत्नी से तुम बंध गए हो। एक जीवित बच्चा है जिसके अपनी जिंदगी जीने के सपने हैं, जो कुछ और बनना चाहता है, मगर एक तुम्हारे दिमाग में बच्चा है। जिन कामों में तुम असफल हो गए, वो कामों में बच्चे को डालना चाहते हो वो सफल हो जाए। और जब वो सफल हो तो तुम क्या पाओ कि देखा, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, मैं भी बनना चाहता था, बन नहीं पाया, मगर मेरा बच्चा बन गया। ये बंधन है, इसे समझना। इसे समझोगे फिर मुक्ति होगी, वरना मुक्ति नहीं होगी। और समझना मात्र नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारे खून के कण कण में उतर जाना चाहिए। और कण कण में कैसे उतरेगा? कोई विशेष साधना करनी पड़ेगी? साधना नहीं करनी पड़ेगी, बस ये ध्यान से देखना पड़ेगा जो तुम जीवन जी रहे हो वो जी कैसे रहे हो। अपने ही जीवन को फॉलो करो। और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं, अगर तुम सुबह उठ के और रात बिस्तर पे जाने से पहले अपने एक दिन में भी अगर चीजों को फॉलो करते हो और चीजों को ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कहां बंधन है और तुम्हें कैसे मुक्त होना है। ये महागीता समझ की बात है। सरल दिख रही है मगर है जटिल। तुम अपने जीवन में इसको देखना भी चाहो तो तुम्हारा मन तुम्हें देखने नहीं देगा। तुम्हारा मन कहेगा कैसे रिश्ते स्वार्थ के हो सकते हैं। कहां मैंने अपनी पत्नी पे कब्जा करा हुआ है, कहां मैंने अपने पति पे कब्जा करा, कहां हमने बच्चों के ऊपर अत्याचार करा। तुम्हारे पास बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं बच्चों के विकास के लिए। लड़की की मां से पूछो, वो अपनी बेटी को समझाया जा रही है कान में, पति को ऐसे हैंडल कर, पति को ऐसे कब्जे में कर। और लड़की की मां से पूछो, तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो गई, उसके 3 बच्चे भी हैं, तुम अब भी उसके पीछे लगे। तो लड़की की मां क्या बोलती है? छोटी है भी, उसे इतनी अकल नहीं है, उसे नहीं पता दुनियादारी। 3 बच्चों को भी जन्म दे दिया, उसे दुनियादारी नहीं पता। तुम देखो तो तुम मुक्त हो पाओगे। तो अष्टावक्र जो कहते हैं 5 तत्वों को देखो, और देखने वाला सदा अलग होता है। तुम हर वासना भोगने से भी तुम देखो तो तुम वासना से भी अलग हो, तुम कर्मों से भी मुक्त हो। तुमने कभी कोई कर्म करा ही नहीं, अच्छा और बुरा ये तो बात ही नहीं है, तुमने कर्म ही नहीं करा। तुम कर्म शून्य हो, तुम वासना शून्य हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा मात्र हो, देखने वाले, बस और कुछ नहीं। इसमें स्थापित हो, इसमें रुको। और रुकोगे कैसे? अपने विचारों को देखो, क्योंकि अंततः विचार ही कर्म बनता है और कर्म से ही बंधन बनते हैं।
तो अपने विचारों को देखो, आराम से बैठो और सोचो और समझो, और समझ से ही तुम पार हो सकते हो। जनक हुए थे, ऐसे तुम भी हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी तो जनक बैठा हुआ है ना। और तुम्हारे भीतर गुरु अष्टावक्र भी हैं, जो तुम्हें ही समझाते। मैं समझाऊं तुम्हें समझ आएगी ऐसा ना सोचना, तुम अनुभव से ही सीखोगे। गुरु के पास भी अंधे ही लोग आते हैं और अंधे ही चले जाते हैं। कोई एक आधे की आंख खुलती है तो खुलती है, नहीं तो मुश्किल है। जो अनुभव से सीखता है वही पार होता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।